आज नरेंद्र मोदी ने वो काम किया जो कोई नहीं कर पाया। आज दुनिया के सारे मुल्क एक साथ आ गए, एक जगह पर आ गए। आज सिर्फ इतना नहीं हुआ कि यूनाइटेड नेशंस के आंगन में योगा हुआ, आज एक रिकॉर्ड बना। एक साथ एक मंच पर 135 देश एक साथ आए। एक साथ एक मंच पर इतने लोग इसके पहले कभी नहीं आए थे। मोदी ने ये कैसे किया और इससे क्या मैसेज दिया गया है, ये आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अब आप सोच रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर के सामने 1.25 घंटे तक योग क्यों किया। इससे होगा क्या, इसका मतलब क्या है। इसको समझने के लिए 30 घंटे पीछे चलते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का मशहूर अखबार, 30 घंटे पहले इस अखबार को दिए इंटरव्यू में मोदी ने जो कहा वही योग का असली मतलब है। मोदी ने इंटरव्यू में कहा था, कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के पक्षधर हैं। ये बात मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर पूछे गए सवाल पर कही थी। मतलब सीधा है, भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में कहा था कि पुतिन और जेलेंस्की से भी यही कहा था उन्होंने कि विवाद को खत्म करना है, और योग का सार भी तो यही है। योग का अर्थ ही है जुड़ना, लेकिन जुड़ना तभी होगा जब शांति संभव होगी। भारत वसुधैव कुटुंबकम को अपना मूल मंत्र मानता है और इसका आधार भी शांति ही है। अमेरिका की जमीन से योग की ताकत के जरिए मोदी उन सभी देशों को संदेश दे रहे हैं जो किसी भी मतभेद या विवाद को ताकत के जरिए डराकर या धमकाकर हासिल करना चाहते हैं। On this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity. I am told that almost every nationality is represented here today, and what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. चाहे सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत योगा पावर की बात हो या फिर हार्डकोर डिप्लोमेसी की, पीएम मोदी अपनी बात खुलकर कहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी से सवाल किया गया कि रूस और यूक्रेन के मसले पे क्या भारत तटस्थ है। पीएम ने कहा कि भारत तटस्थ नहीं है, बल्कि शांति के पक्ष में खड़ा है और किसी भी समस्या का समाधान बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से ही निकाला जाना चाहिए। वैसे तो पीएम मोदी का संदेश रूस और यूक्रेन के लिए था, लेकिन इशारा पाकिस्तान और चीन के लिए भी था। पाकिस्तान आतंकवाद के प्रायोजन से बाज नहीं आता, दूसरी तरफ चीन उसकी ढाल बनकर हमेशा खड़ा रहता है, साथ ही साथ अपने विस्तारवादी मंसूबों को भी अंजाम देने में जुटा हुआ रहता है। पीएम मोदी का संदेश सबके लिए लाउड एंड क्लियर था। जब प्रधानमंत्री यूएन के हेडक्वार्टर के सामने योग कर रहे थे, उसी दौरान दुनिया के 193 देशों ने भी योगा डे मनाया, जिसमें 47 मुस्लिम देश भी शामिल हैं जो योग की ताकत को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। मोदी की योगा डिप्लोमेसी ने मजहब की दीवारों को तोड़कर एक कर दिया है। यूएन हेडक्वार्टर के सामने की ये तस्वीरें यही बता रही हैं। यही नहीं, पूरी दुनिया योगा डे को सेलिब्रेट कर रही है। मुस्लिम देशों में भी अनुलोम विलोम हुआ। सऊदी अरब में लोगों ने योग का उत्सव मनाया।
कुवैत में भी योगा हुआ। न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर के नॉर्थ लॉन में ही नहीं, बाहर भी बड़ी तादाद में लोगों ने योग किया। हडसन नदी के रिवर साइड एरिया में, रूजवेल्ट सिटी में, लॉन्ग आइलैंड सिटी में, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर। कल तक जहां सोच भी नहीं सकते थे, वहां भी लोगों ने योग किया। ये इंडिया की बढ़ती सॉफ्ट पावर का मजबूत सबूत है। Yoga comes from India, and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is portable. You can do it at home or at work or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths, and for all cultures. Yoga is truly universal. Friends, when we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life. मतलब साफ है, भारत चीन की तरह मसल फुलाकर दूसरों को बुली करने वाला देश नहीं है। भारत चुपचाप खामोशी से काम करना जानता है। जो बातें आंखें बंद करके भी कही जा सकती हैं, योग वही है। मोदी योग को कहां से कहां पहुंचा दिए। पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो रहा है। पूरी दुनिया भारत की सॉफ्ट पावर को समझ रही है। लेकिन यहां भारत में पूछा जा रहा है कि मोदी नेहरू की तरह शीर्षासन क्यों नहीं कर रहे। मोदी को नेहरू की तरह शीर्षासन करना चाहिए था। दरअसल शीर्षासन तो हो रहा है, कौन कर रहा है वो बताते हैं। सुबह सुबह 7 बजे से ही कांग्रेस नेहरू के शीर्षासन की ये तस्वीर लेकर आई। जैसे जैसे टीवी चैनल्स पर मोदी और योग चलने लगा, कांग्रेस से जुड़े ट्विटर हैंडल पर भी नेहरू शीर्षासन करते दिखने लगे। कांग्रेस ये बताने में जुट गई कि दुनिया भर में योग का क्रेडिट मोदी का नहीं, नेहरू का है। लेकिन सच क्या है, ये हर हिंदुस्तानी जानता है। आज अगर दुनिया के 193 देश योगा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, तो क्यों मनाया जा रहा है, उसका जवाब कांग्रेस के ही शशि थरूर ने दे दिया। शशि थरूर ने योग को पॉपुलर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय की तारीफ की। योग को यूएन हेडक्वार्टर तक ले जाने का श्रेय मोदी को दिया। मुझे ये नहीं लगता कि भाजपा वाले इतनी कृपा कर दें कि ये न कहें कि मोदी जी के आने के बाद से सूरज निकलना शुरू हुआ, वरना तो पहले सूरज जो निकलता था वो सूरज नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं बचपन से देखता रहा हूँ उनकी फ़ोटो, अखबारों में भी छपी थी, जहाँ वो शीर्षासन करते हुए, प्राणायाम करते हुए तमाम फ़ोटो थी। पहले के प्रधानमंत्री योगा करते थे, प्रचार प्रसार कि मैं करता हूँ कम था। अब योगा तो होते ही है, प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है। सर, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या सरकार की बात नहीं है, आपके भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर साहब, वो भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पीएमओ इंडिया को और तमाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैग करते हुए उन्होंने कहा है कि इनको भी श्रेय जाना चाहिए कि यूएन तक लेकर गए योग को। मैं उनको फॉलो नहीं करता, तो मुझे नहीं मालूम, मैंने उनका ट्वीट नहीं देखा है। अगर उन्होंने कुछ किया तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। दरअसल कांग्रेस की पूरी सियासत मोदी विरोध पर टिकी है। योग में पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो रहा है और यही कांग्रेस को चुभ रहा है। कांग्रेस को मोदी का योग कितना दर्द दे रहा है, कांग्रेस के इस ट्वीट को देखिए। कुछ भी कहने की, समझने की जरूरत नहीं होगी। कांग्रेस योगा दिवस को कैसे सेलिब्रेट कर रही थी वो खुद देखिए। मौनासन, जुमलासन, कैमरासन, प्रचारासन,
अंशुनासन, मोरासन, वस्त्रासन, मित्रासन। जब इससे मन नहीं भरा तो कांग्रेस एक और ट्वीट लेकर आई, जिसमें आप कांग्रेस को मोदी से क्या खुन्नस है, उसका लेवल क्या है, वो भी समझ सकते हैं। अच्छा तो ये होता कि योगा डे के दिन नेहरू के शीर्षासन की तस्वीर के साथ कांग्रेस के नेता भी भारतीय संस्कृति की इस धरोहर को आत्मसात कर हाथ से हाथ बढ़ाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरा देश योगा करता रहा, लेकिन कांग्रेस ने अपना पूरा वक्त शीर्षासन में निकाल दिया। जो लोग मोदी को शीर्षासन करवाना चाहते हैं, उन्हें मोदी की डिप्लोमेसी की इस तस्वीर से भी दिक्कत है। जब ट्विटर के बॉस और अमेरिकन ऑटोमोटिव कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क मोदी से 1-to-1 मिलते हैं, जब वो कैमरे पर आकर कहते हैं कि मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ। I like him quite a lot. I am a fan of Modi, so he really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. मोदी विरोधियों को ये लग रहा है कि एलन मस्क आ जाएगा तो मोदी का नंबर फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ट्विटर के पूर्व बॉस जैक डॉर्सी के बयान को कांग्रेस घुमा रही थी, लेकिन ट्विटर के नए मालिक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने किसान आंदोलन को लेकर डॉर्सी के दावों को खारिज कर दिया। To Jack Dorsey's statement on India. I don't know what he said. That Twitter blocked a lot of handles on government's insistence. Yeah, I mean, Twitter doesn't have a choice but to obey local governments. You know, if we don't obey local government laws, then we will get shut down. But one cannot just apply, America to Earth, because Earth is not. They have different rules and regulations and different forms of government. So, but we'll do the best to provide the freest speech that is possible under the law. अब बीजेपी एलन मस्क के इसी बयान को दिखा रही है और मोदी का जबरा फैन कहकर कांग्रेस को चिढ़ा रही है। कहा इससे तो कांग्रेस की चिड़िया ही उड़ गई होगी अब जी। और अकेले मस्क की क्या बात है, अब तो जॉइंट अधिवेशन को भी संबोधित कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला के बाद में, चर्चिल के बाद में अगर कोई व्यक्ति जॉइंट अधिवेशन को संबोधित करेगा अमेरिका में तो मोदी जी है। उसकी जो प्रतिक्रिया कल से आ रही है वहाँ जाने के ऊपर, वो एकदम जल के बोलने वाली प्रतिक्रिया आ रही है। मैंने तो अभी कहा कि उनके पास बर्नौल भेजना चाहिए, शायद राहत मिल जाए इन्हें। विरोध उनको कहीं भी भारत का, जहाँ आप देखो उनने वैक्सीन का विरोध कर दिया। मोदी विरोधियों को मोदी की पॉपुलैरिटी डरा रही है, चिंता 24 की खाई जा रही है। रही सही कसर बिहार से आई इस तस्वीर ने पूरी कर दी, जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी अमित शाह से मीटिंग करके आए और साफ कर दिया कि अब वो एनडीए का हिस्सा हैं। उनकी पार्टी अब एनडीए की अलायंस पार्टनर है। आज देश की सुरक्षा और देश का मान सम्मान बढ़ाने में नरेंद्र भाई मोदी जी अव्वल स्थान पर आए हैं और संसार के सबसे लोकप्रिय नेता माने जा रहे हैं। और अमित शाह जी और ये दोनों की जोड़ी देश को बहुत आगे लिए जा रहा है। निकट भविष्य में विकसित राष्ट्रों में हमारा राष्ट्र होगा। तो वैसी परिस्थिति में हमने समझा कि पहले भी हम एनडीए में थे, बीच में नीतीश कुमार के चलते चले गए थे दूसरे जगह, तो पुनः हम एनडीए में आने को स्वीकार किया। और आज अमित शाह जी से हम लोग ने मिला और हम उनको साधुवाद देते हैं कि अपनी बात को जब हमने कही, सारी बात कही, तो वो अपने साथ आगे ले चलने को तैयार हो गए। यानी कि आज से हम एनडीए का एक पार्टनर के रूप में हो गए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो बिहार का है, वो आज एनडीए का एक पार्टनर के रूप में हम लोग उसको शामिल कर लिया है। अमित शाह से मिलने उनके बेटे संतोष सुमन भी पहुंचे थे। सारा गुस्सा नीतीश पर उतार रहे थे। मोदी विरोधी मोर्चे की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 23 जून को ही पटना में अपोजिशन की कई पार्टीज के बड़े लीडर्स इकट्ठे हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पटना पहुंच रही हैं। राहुल गांधी 23 जून को सुबह 10 बजे के करीब पहुंचेंगे। उधर केजरीवाल ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर स्टैंड क्लियर करना चाहते हैं। इसके लिए अपोजिशन पार्टीज को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है और कहा है कि पटना की बैठक में सबसे पहले दिल्ली के ऑर्डिनेंस वाले इशू पर ही चर्चा होनी चाहिए। 23rd meeting really an initial step for building unity on the opposition side to fight against the BJP regime on 2024.
This is what we are expecting. 23rd is the good beginning. Is going to be a good beginning for opposition unity. That much. I don't know. केजरीवाल चाहते हैं कांग्रेस इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे। अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पर कांग्रेस से तो कोई क्लियर रिस्पांस नहीं आया, लेकिन बीजेपी को केजरीवाल कांग्रेस के बीच हो रहे इस खेल में मजा जरूर आ रहा है। सबसे पहला तो एजेंडा है जो छुपा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इसमें से। लेकिन जहां तक केजरीवाल जी की चिट्ठी का सवाल है, ये बहुत अच्छा विषय है। हम भी जानना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है। बाकी तो किसी का कोई से है नहीं इसमें।